यहोवा और यहोवा के दूत में समानताएं, जिसको कहते हैं सिमिलैरिटीज। तो लिखा है कि सिमिलैरिटीज बिटवीन गॉड एंड जीसस, ये आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए, तो सबसे पहले लिखा है फादर इज इटर्नल डिवाइन पर्सन, जीसस यानी कि सन इज इटर्नल डिवाइन पर्सन, और साथ ही साथ मैंने होली स्पिरिट को रखा है ताकि वो साथ में चलता रहे आपके मेरे टीचिंग में। स्पिरिट इज इटर्नल डिवाइन पर्सन, तो इसको कहेंगे कि ये तीनों के तीनों इटर्नल डिवाइन पर्सन है। अब इसको पढ़िए, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। लिखा है कि तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि तीनों अनंत काल से हैं, अनंत काल से हैं तीनों के तीनों। इसलिए तब जाकर मैंने लिखा है इटर्नल डिवाइन पर्सन, इटर्नल डिवाइन पर्सन, इटर्नल डिवाइन पर्सन। तीनों एक दूसरे को जानते हैं और तीनों अनंत काल से हैं। इसको हम कह सकते हैं, जो अगला स्लाइड आ रहा है मेरे बीच में, मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान दीजिएगा। पिता को पता है कि मैं पुत्र नहीं हूं, पुत्र को पता है कि मैं पिता नहीं हूं, पवित्र आत्मा को पता है कि मैं दोनों नहीं हूं, ना तो मैं पिता हूं ना तो मैं पुत्र हूं। तो इसको कहते हैं कि पिता को पता है कि वो पिता है, पुत्र को पता है कि वो पुत्र है, पवित्र आत्मा को पता है कि वो पवित्र आत्मा है, और तीनों को पता है कि वो तीनों एक दूसरे के नहीं है। इसको कहते हैं, वापस से पीछे जा रहा हूं, इसको कहते हैं कि तीनों को पता है कि हम आपस में कौन है। जब कुछ नहीं था तो ये तीनों थे। वाह, बड़ा गजब का लाइन बोला, फिर से बोलूंगा, जब कुछ नहीं था ये तीनों थे। और ताज्जुब की बात यह है, और मुझे इस वक्त में गुस्सा भी आ रहा है, जहां पे जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से इनको बनाया, जिसको कहते हैं मट्टी का इंसान, इनकी हिम्मत देखो कि ये पूछ रहे हैं ये तीनों तीन कैसे, ये तीनों तीन कैसे। आपकी मेरी औकात नहीं है इस इटर्नल डिवाइन पर्सन को पूछने की, इस इटर्नल डिवाइन यीशु को पूछने की, और उस इटर्नल डिवाइन होली स्पिरिट को पूछने की आपकी मेरी औकात नहीं है। अगर यीशु फूंक दे, फिनिश। जब बिजली चमकती है ना, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंधी चलती है उसके सामने टिक नहीं सकते, जिसको कहते हैं ना पानी का बाढ़ आता है, फ्लड, पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाता है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? न्यूज में आपको दिखाया जा रहा होगा दुनिया कैसी हालत में आज। सोच के देखिए, जो इटर्नल डिवाइन पर्सन है तीनों भी, तुम इनसे सवाल पूछ रहे कि तुम तीन कैसे। मैंने शुरुआत में कहा था, एपिसोड 1-2 के आसपास में मैंने कहा था, परमेश्वर को हम उतना ही समझ सकते हैं जितना उसने खुद को हम पर प्रकट किया, उसके बाहर नहीं समझ सकते। इसलिए जीसस ने क्या कहा, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय वचन 25 के आसपास, 26 के आसपास, उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन तुम नहीं समझोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको समझाएगा। देखिए, डैनियल राज भी आपको जो कम से कम 8 एपिसोड तक इस टॉपिक पे लेकर चल रहा है, मैं आपको कहां से सिखा पा रहा हूं पता है? सिर्फ यहां से, क्योंकि इसके बाहर मैं नहीं जा सकता, मैं छोड़ो कोई नहीं जा सकता, और जो जाता है वो बकवास की टीचिंग है। परमेश्वर को हम उतना ही समझ सकते हैं जितना उसने खुद को इस बाइबल के अंदर खुद को रखा है। तो जो मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम, सब नहीं, कुछ मुस्लिम्स, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के लोग, एंटी ट्रायून ग्रुप के लोग कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर कहां है बाइबल में। मुंबई की भाषा में अगर मैं बोलूं, तू होता कौन है खुदा को पूछने वाला। जितना लिखा है चुपचाप पढ़, जितना लिखा है चुपचाप समझ, और अगर उसके बावजूद नहीं समझना है, तेरा एक ही अंजाम होने वाला है। तू ना तो इस खुदा को पूरी जिंदगी अनंत काल समझ पाएगा जीते जी, ना समझ पाएगा मरने के बाद, क्योंकि इसको देखना तो दूर, तू सीधा उठाकर गहना नरक में डाल दिया जाएगा। तो जितने अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता, बी केयरफुल, मजाक नहीं है ये परमेश्वर।
ये परमेश्वर इतना अद्भुत है और भयंकर है, इसके साथ में खिलवाड़ मत करो। आग से खेलो बच जाओगे, आग से खेलो बच जाओगे, बिजली से खेलो बच जाओगे, शायद बच जाओगे, जानवर से खेलो, खूंखार जानवर से खेलो बच जाओगे, लेकिन इस खुदा के साथ कभी नहीं खेलना। और जो लिखा है ना उसको इज्जत दो, और जिस तरीके से बात को समझना है उसी तरीके से बात को समझो। तुम्हारे दिमाग को किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, उल्टा सीधा तुम्हारे को पट्टी पड़ा दिया, और तुम खुदा को सवाल करते हो। औकात है तुम्हारी?